प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। प्रथमे गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो मां शारदा, मेरे कंठ करो हमेश। नमो नमो माता पिता के जिनसे भया शरीर, नमो नमो गुरुदेव की जिन्हें दिया भजन में सिर। लाल देह लाली लसै अरिधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार। चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपे आकाश, इन सब से बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो जय 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 श्री श्याम की विनय करूं कर जोड़, और भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए हारे के सहारे की। हेलो हेलो दादा, आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। रिबब का खाली थोड़ा सा ख्याल रखें बस। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन अभी तक तो। देखिए प्रेमियों, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग खाटू कौन कौन गया, एक बार बताएं हाथ उठाकर जो खाटू गए हैं। अच्छा हर 11 को, अच्छा नीचे कर लो। जो नहीं गए खाटू वो एक बार हाथ उठाकर, जो कभी खाटू नहीं गए, जो कभी नहीं गए, जो कभी नहीं गए खाटू। आप लोग में से इतने लोग खाटू नहीं गए, तो आइए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप अगर खाटू नहीं गए तो खाटू वाला आपके नहीं सुनेगा। बाबा के दरबार में खाटू वाले की विशेषता है कि पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, एक ही देवता ऐसे हैं जिनके पूरे हिंदुस्तान में कीर्तन हो रहे हैं। जितने कीर्तन हिंदुस्तान में हो रहे हैं उसके 95% कीर्तन खाटू वाले श्याम बाबा के होते हैं, क्योंकि बाबा भजनों से रीझता है और जो जो बाबा को भजन सुनाता है उसको जरूर देखता है बाबा। तो आप यहां बैठकर भी खाटू पहुंच सकते हैं। खाटू वाला आया है और संग संग बाबा के सेवक, बाबा के निज मंदिर सेवक बाबा के दरबार में आए हैं। आपका यहां बैठे काम बन सकता है, बशर्ते कि आप सारी चिंता छोड़कर अगर बाबा को भजन सुनाए तो। बोल सांचे दरबार की, हारे के सहारे की। ए ओ भाई, उसके चक्कर में रहोगे अटक जाओगे। आइए अभी
कई लोगों ने कहा कि हम लोग हर 11 को खाटू जाते हैं, क्या मिलता भाई? ऐसा और कौन सा दरबार है जहां पर हर महीने आपको मिलेंगे प्रेमी जाने वाले? हर महीने खाटू एक ऐसा दरबार है जहां पर 11 का नियम करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, जहां पर अमावस्या को जाने वाले बहुत से मिलेंगे, जहां पर पूर्णिमा को जाने वाले बहुत मिलेंगे, और जहां पर ऐसे बहुत से भक्त मिलेंगे जो महीने में एक हाजिरी जरूर खाटू वाले के नियम से लगा कर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक दिन जाते हैं और एक दिन में पूरे 30 दिन की तनख्वाह लेकर आते हैं, और इतनी मोटी तनख्वाह देता है बाबा जितना हिंदुस्तान में कोई सेठ नहीं दे सकता, इतनी मोटी तनख्वाह देता है। तो आइए, जो खाटू गए हैं वो बाबा के दरबार में क्या कहते हैं, क्या बाबा के प्रति उनके भाव हैं। हमें तू ही बचाता है, हमें तू ही बचाएगा, घर आई मुसीबत तो तू ही पार लगाएगा। आपके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने बारे में तो इतना ही कह ही सकता हूं। जब लास्ट में छोड़ू ना भाई साहब, जब लास्ट में छोड़ते वहां पे आप इको दीजिए, ठीक है ना? ये आपका मैनुअल वर्क है, ठीक है? मैं तो इतना ही जानता हूं कि जब से बाबा के बारे में पता चला, जिस दिन से इसका दरबार पकड़ा, उस दिन के बाद से दुनिया में कोई नहीं आया, लेकिन खाटू वाला हर संकट के आने से पहले आया और आकर काम बना कर गया। प्रेमियों, घर आई मुसीबत तो तू ही पार लगाएगा। बोलो, घर दुखड़े ना सताए उन्हें जिन्हें तेरा सहारा है। बोलो, दुखड़े ना मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। बोलो, मेरा जीवन एहसान। आपको मैं एक बात बताऊं, 2019 में कलकत्ते से खाटू की पदयात्रा गई थी। मुझे वो शहर का नाम, वो गांव का नाम नहीं याद है। इसी अगल बगल में कोई क्षेत्र था, कानपुर के अगल बगल का। यात्रा में हम चल रहे थे, हमारा पड़ाव कहीं और था। एक कोई 24-25 साल का लड़का आया रात को 9 बजे और कहा, साहब कल का पड़ाव आपको हमारे गांव में डालना पड़ेगा। हमने कहा ये कैसे पॉसिबल है, जिसके यहाँ फिक्स है बाबा का दरबार लगना वहीं लगेगा। उसने कहा आपको चलना पड़ेगा। हमने कहा भाई ऐसा नहीं होगा। उसके बाद उसने रात को 11 बजे हमें कहा, आप बाबा को कितने साल से जानते हो? आप अपने मंडल के 50वें उत्सव के अंदर में कलकत्ते से खाटू जा रहे हो। आपके बाबा को 3 महीने पहले मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं मालूम था कि खाटू कौन है। और उसने बताया ये YouTube के ऊपर में लाइव पड़ा हुआ है, 9 फरवरी या 10 फरवरी का 2019 का, आप खोल कर देख लेना। उसने कहा मेरे शरीर में 786 पथरी थी और लखनऊ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हर दूसरे दिन मैं दर्द से तड़पता था, हॉस्पिटलाइज्ड होता था। मेरा कपड़े का छोटा मोटा काम था, मेरी दुकान में सब कुछ बिक गया। एक दिन जिस व्यापारी को मुझे रुपये देने थे वो आया, मेरा मायूस चेहरा देखकर उसने पूछा कि आज से पहले कभी इतना मायूस नहीं देखा। उसने कहा मैंने अपने व्यापारी को कहा कि अपनी मौत की घड़ी गिन रहा हूं क्योंकि दुनिया से हार गया हूं। उस व्यापारी ने कहा जब दुनिया से हार गया है तो तू वहां चल जा जहां पर हर हारा हुआ जाकर जीत जाता है।
उसने बताया मेरे पास पैसे नहीं थे, 4 या 5 हजार रुपए दादाजी ने अपनी पेंशन से दिए। मैं खाटू गया और वहां जाकर दंडवत प्रणाम करके बोला, बाबा या तो आर कर या तो पार कर, या तो ठीक कर दे या फिर इस जिंदगी से उठा ले, दर्द बर्दाश्त नहीं होता। उसने बताया मैं खाटू से आया, आने के बाद 4 दिन तक दर्द नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छी बात है। 1 हफ्ता बीत गया, दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने दोबारा पूरी टेस्टिंग दोबारा करी और खाटू जाने से पहले 786 पथरी मेरे शरीर में थी और टेस्टिंग के बाद एक भी पथरी शरीर के अंदर में नहीं थी। आपको बताऊं मैं, अभी 4 महीना पहले जब मैं लोगों को बोलता था तो कई लोग फेसबुक पर लिखते थे ये सब कहानियां हैं। 4 महीने पहले उस बंदे ने अपने आप लाइव आकर अपनी सारी रिपोर्ट फेसबुक पर लाइव दिखाई कि मैं वो बंदा हूं जिसके शरीर में 786 पथरी थी। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन एक खाटू वाला ऐसा डॉक्टर मुझे मिला जो पहली बार माथा टेका और मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मुझे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। प्रेमी, ये अटल सत्य है। इस दरबार में वो चमत्कार है और वो पहली बार में जब विश्वास के साथ जाता है, उसके विश्वास की मेरे बाबा ने हमेशा लाज रखी है। कौन कौन मानता है ऐसा? पूरे पूरे हाथ उठाना और मिलकर जोरदार आवाज में जोरदार तालियां लगाकर क्या बोलेंगे? तू जान हमारी है, हमें प्राणों से प्यारा है। तू जान हमारी है, हमें प्राणों से प्यारा है। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। तू जान हमारी है। किसकी किसकी जान है खाटू वाला? ये तालियां बजाकर एक साथ में 1 2 3 4। चरणों में लगनी चाहिए हाजरी। इस दर पे आकर के सर जिसने है झुकाया, इस दर पे आकर के सर जिसने है झुकाया, मन मांगी मुराद मिली, हर खुशियां है पाया। मन हर खुशियां है पाया। कौन कौन मानता है? प्रभु तेरी कृपा से चले परिवार हमारा है। बोलो, प्रभु तेरी कृपा से चले परिवार हमारा है। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। बोलो, मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। तू जान हमारी है, हमें प्राणों से प्यारा है। देखो, आप लोगों में से कोई नौकरी करता है? कौन कौन सर्विस करता है? खाटू नहीं जाने से पहले मैं भी नौकरी करता था, लेकिन जिस दिन बाबा को भजन सुनाया, बाबा ने नौकरी छुड़वा दी, मालिक बना दिया मन का। कौन कौन चाहता है कि अपने मन का मालिक बने? जब चाहे मन में आए, जहां जाना चाहे,
किसी सेठ से नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे खाटू जाना है, छुट्टी दे दो। ये भैया क्या हो रहा माइक में यार, तालियां बजाओ ना। नहीं, रुको, बोलो जोर से। तू जान हमारी है, हमें प्राणों से प्यारा है। बोलो, तू जान हमारी है, हमें प्राणों से प्यारा है। मेरा हेलो 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 हेलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसके किसके समझ में आ रहा है? मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। बोलो, मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। तू जान हमारी है, हमें प्राणों से प्यारा है। देखो ये बच्चा यहाँ पर बैठा है, इसकी उम्र 25-26 साल होगी, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी आंखों में पानी है। पता है क्यों है? इसकी आंखों में पानी इसलिए है कि बाबा आपने हाथ पकड़ लिया, अगर आपने हाथ नहीं पकड़ा होता तो न जाने में कहां भटक रहा होता। कौन कौन चाहता हाथ पकड़वाना? कौन कौन? पूरे हाथ उठाकर, ये तालियां बजाकर, 1 2 3 4। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं। अरे भाई और बंधु कुटुंब कबीलों, भाई और बंधु कुटुंब कबीलों, बिगड़ी जो बात, ओ बिगड़ी जो बात बनाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। इनकी कृपा हो जाएगी, इनकी कृपा हो जाएगी तो पराए भी भाई बन जाएंगे, और इनकी कृपा नहीं रहेगी तो सगा भाई दूर हो जाएगा। कौन कौन कृपा चाहता है? ये मिलकर तालियां बजाकर, 1 2 3 4। जब भी रोया मैं प्रभु इस दुनिया के आगे, बोलो, जब भी रोया मैं प्रभु इस दुनिया के आगे, कोई न मिला ऐसा आंसू पोंछे आके, कोई न मिला ऐसा आंसू पोंछे आके। मिलते हैं क्या आज ऐसे जो मित्र? मिलता है, सिर्फ उसी को मिलता है जिसकी पॉकेट में माल होता है, जिसकी पॉकेट खाली होती है सगा भाई भी उसको नहीं मानता है। मिलकर तालियां बजाकर। लेकिन बाबा के दरबार में क्या मिला? क्या मिला? अब तेरी कृपा के बिना मेरा ना गुजारा है। बोलो, अब तेरी कृपा के बिना मेरा ना गुजारा है। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। मेरा जीवन चल रहा जो
किसको किसको विश्वास है कि एक एक लाइन सुनता है मेरा बाबा, उठाओ हाथों को। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरा पूरा हो रही, पूरी ताकत लगाकर बोलेगा। क्या तू जाने माताओं बोलो, तो हमें प्राणों से प्यारा है, बोलो तू जान हमारी है, हमें प्राण से प्यारा है। मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है, मेरा जीवन चल रहा जो एहसान तुम्हारा है। बोले हारे के सहारे की एक बार जोरदार फिर से तालियां बजा दीजिए। आदरणीय भाई जी मानवेंद्र जी दरबार से पधारे हैं खाटू धाम से, एक बार जोरदार तालियां बजाकर। भैया साउंड सेट करो, साउंड सेट नहीं है बिल्कुल भी।